आप इनकी रोटी की व्यवस्था कर लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, आर पार है ये, मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन अब खत्म ही नहीं। इस सरकार को भी देखेंगे, इस सरकार के अन्याय को भी देखेंगे, इस सरकार की गुलामी को भी देखेंगे, और आपके रिश्तेदारों सामंतियों को भी देखेंगे। और वर्दी पहन के जो चाटुकार घूम रहे हैं, ईमानदार लोग अपनी जगह है, लेकिन जो चाटुकार घूम रहे हैं उनको भी देखेंगे। याद रखो, ये समाज बहुत ताकतवर है। ओम प्रकाश अपने जाने के बाद मुझ में और हम सब में उम्मीद देखता था कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। हम उसको जीते जीते न्याय नहीं दिला पाए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो हमारे बीच नहीं, तो उन तीनों बहनों का भाई बनके, या आप जिस भी रिश्ते में बड़े हो उनके चाचा ताऊ, छोटे हो तो उनको जिस भी रिश्ते में मानते उस माँ का बेटा बनके हमें इस लड़ाई को मजबूत करना। लड़ाई ये नहीं ओम प्रकाश तो चला गया, क्या आप और मैं मिलकर ओम प्रकाश को ला सकते हैं? लेकिन कल किसी ओम प्रकाश के साथ ऐसा ना, उसके हौसले टूट जाए, इसलिए तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। या आप और ओम प्रकाशों का बलिदान देने के लिए तैयार हो? बताओ। और इसे टेंट को और बड़ा कर दो यार, इसे वहां तक लगा दो जहां तक हमारे लोग बैठना चाहें। अगर आप टेंट का भी वो नहीं, टेंट भी नहीं लगवा पा रहे हैं क्या, इसको वहां तक लगवा दो। और ये रास्ता खुला रखना, किसी पेशेंट को परेशानी ना हो। लेकिन ये याद रखो कि इतिहास लड़ने वालों को याद रखता है, टकराने वालों को, घुटने टेकने वालों को याद नहीं रखता है। अगर आप इसको परमानेंट रोकना चाहते हो तो फिर डटो मैदान में, हिम्मत करके डटो। और अगर आप इसको इसलिए आए हैं कि मैंने बुलाया, आपके दिल में दर्द है, आप इस जाति में पैदा हुए, तो मैं कहता हूं कि फिर इस फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं। अरे चलो अपना काम करो, काम करो आप। अरे भाई साहब एक कोई मरीज नहीं है। ठीक, आपने कह दिया ठीक है जी। आप जाइए, ठीक है, हाँ ठीक ठीक। आपने मुझे कह दिया, मैंने सुना। आप चिंता मत, आप ये आप हो जाओ यार, आप ये बंद हो जाएगा आपके साथ। ठीक, देखो हम किसी को सताने के लिए यहाँ नहीं, ना वो प्रशासन के लोग हो या वो हॉस्पिटल के लोग, हम तो खुद पीड़ित लोग हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात से तकलीफ है कि माइक ना यूज किया जाए। ठीक है, माइक नहीं यूज करते, हमारे गले बहुत बड़े, लेकिन आप ये जानो माइक तो बंद हो जाएगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ ये आवाज बंद नहीं है। और यहाँ की सरकार तो अन्याय भी बंद नहीं कर सकती है। ये माइक क्या आवाज करेगा, हम तो इतनी आवाज रखते हैं कि बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन याद रखो, माइक से तेज कर दो आवाज। माइक बंद नहीं करना, ये अन्याय बंद करना है। और जय भीम, जय भीम, जय भीम, ये लोकतंत्र है। आप इधर उधर सब जाओ, घूमो, कोई कुछ आपको न्याय देगा। आप, मेरा आपसे वादा है, जैसे आप कल डटे थे, आप डट जाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि डीएम भी आएगा और सीएम भी आएगा। वो नहीं सुन रहे हमारी, तो हम क्यों सुने उनकी? नहीं, मेरी फिर मैं कह रहा हूं ना, हम संवैधानिक परिस्थितियों को, समस्याओं को समझने वाले लोग हैं। ये हमारी, वो नालायक है तो हम भी नालायक हो जाए। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात माननी चाहिए। बिल्कुल। इतना सा आप मुझसे विश्वास करो कि आप मेरी बात को मान जाओ। ये टेंट लगवा के मैं तो ये कहूंगा कि आप बैठ जाओ, रास्ता खुला रहने दो, किसी पेशेंट को आने दिक्कत ना हो। मगर याद रखो, क्या बंद करना है? अन्याय। इसलिए लड़ना है। एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमारे बच्चे तो रोटी के बगैर रह जाएंगे, हमारे पशु तो रह जाएंगे। अगर एक दिन से ज्यादा बात बढ़ेगी तो पशु भी यहीं ले आएंगे।
बच्चों को भी यही ले आएंगे। और इतने कमजोर नहीं हमारे लोग की रोटी नहीं जुटा सकते हैं। मैं रूपनगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूँ, इनकी रोटी की व्यवस्था तो कर लोगे? इनकी रोटी में तो चूक नहीं कर पाओगे। आप इनकी रोटी की व्यवस्था कर लो। और मैं फिर कह रहा हूं, आर पार है ये, कोई इफ और बट नहीं, आर पार है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन अब खत्म ही नहीं होगा। कल रात से तमाशा देख रहे हैं हम लोग, 1 घंटा और एक सम्मानित अधिकारी तो हमसे क्या चले, सरकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस सरकार को भी देखेंगे, इस सरकार के अन्याय को भी देखेंगे, इस सरकार की गुलामी को भी देखेंगे, और आपके रिश्तेदारों सामंतियों को भी देखेंगे। और वर्दी पहन के जो चाटुकार घूम रहे हैं, ईमानदार लोग अपनी जगह है, लेकिन जो चाटुकार घूम रहे हैं उनको भी देखेंगे। और याद रखो, सरकारें बदलेंगी, ये कमजोर लोग ताकतवर भी होंगे, और तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। लोकतंत्र है, अंतिम व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। आप टेंट बड़ा करो और जितने लोग बैठे रहो, बाकी लोग आते रहेंगे। ये अन्याय खिलाफ ये युद्ध है हमारा, और ये चलेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक क्या तो हम ना रहे या अन्याय ना खत्म हो। तो ये रास्ता बना दो, पेशेंट को जाने दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग डटे रहो। और जिसको अपनी बात रखनी है, मैंने ही कहा कि मर्यादा में रखो। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा, आपको ओम प्रकाश वापस नहीं आएगा। हाँ, आप डटे रहो तो अगला कोई ओम प्रकाश अन्याय का शिकार नहीं होगा, ये फैसला करने के लिए डटे रहो। और उस परिवार को, क्योंकि मेरा मानना है 10 दिन के बाद रिश्तेदार भी भूल जाएंगे, समाज के लोग भी वो चूक कर जाएंगे कि भाई कौन करेगा, लेकिन मैं अपनी बहनों से वादा कर रहा हूं, सरकार मदद नहीं करेगी तो समाज मदद करेगा। अपनी मां से भी कह रहा हूं कि घबराओ मत, ये समाज बहुत ताकतवर है। जब जब ये अंगड़ाई लेता है तो ये जवाब देता है, इनकी चुप्पी भी जवाब दे रही है। ये जो इतने लोग आके यहाँ इस समाज को अपमानित कर रहे हैं अपने वक्तव्य में कि महासभा में जाते ये करते हो, कि ये चुपचाप इसलिए सुन रहा है क्योंकि ये इंतजार कर रहा है। ये इनका सब्र देखो कि ये भरोसा करते ठगे जाते हैं। मैं समाज की हिम्मत की दाद देता हूं, मगर मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो लोग अन्याय को समर्थन करें उनका समझौता ना करो, उनका साथ मत दो। और जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, महेंद्र जैसे लोग, मटरू जैसे लोग, और वो तमाम लोग जो कल से यहाँ मोर्चा लेके, यहाँ रूपनगढ़ के लोग, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अपने सगे भाई के उसमें नहीं जाता आदमी, यहाँ समाज के लिए आप बैठे हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।